हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीरीज द एक्स्ट्रा स्टेप। तो सबसे पहले मैं डियर फ्रेंड्स उन सारे लर्नर्स को बधाई देना चाहूँगी जिनका कहीं ना कहीं यूजीसी नेट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और जिनका भी क्लियर नहीं हो रहा है वो बहुत कल से परेशान है कि मैम मेरा 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह गया। तो मैं उन सारे एस्पिरेंट्स को सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आउट नहीं होता है आप अपने मन से ये नहीं बोल सकते कि आपका रिजल्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको ग्रेस को एनालिसिस करने नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ जिसमें आपको मैं प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस का जो आपको ग्रेस मिल रहा है, मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एस्पिरेंट्स की बात कर रही हूँ, तो किस तरीके से आपको ग्रेस काउंट करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। नाउ अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें इंडियन लॉजी का ये क्वेश्चन में किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको ये समझना इसका ऑप्शन 1 इज द ट्रू ऑप्शन, करेक्ट। तो जो लर्नर्स वेदर जो आपका रिवाइज्ड आंसर शीट आया है ना, आइदर वो कल आया है या उससे पहले जब रिलीज हुआ था 10 डेज बिफोर, तो अगर आपने इसका ऑप्शन 1 ऑलरेडी सेलेक्ट किया था तो आपको इसका ग्रेस नहीं मिलेगा। आई रिपीट, अगर आपका ऑप्शन 1 पहले भी था और आपने उसको ही सेलेक्ट किया था बिकॉज एनटीए का ऑथेंटिकेटेड आंसर जो करेक्ट आंसर उन्होंने ग्रेस दिया वो ऑप्शन 1 को दिया है, तो अगर आपका पहले से ही 1 है तो आपको क्यों ग्रेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पेपर 1 का इस क्वेश्चन का आपको ग्रेस काउंट करना है कि अगर आपने शेषवत दिया है तो ऑलरेडी आपका वो क्वेश्चन बिकॉज की करेक्ट है तो आपको उसका ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको प्रीवियसली उसका उन्होंने ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर जो कि उन्होंने रिवाइज करके फिर से 1 को ट्रू किया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ लेट अस सी पेपर 2। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रिम्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन आया था इसका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने पहले भी दिया था, बट जो कल इवनिंग में आपका आंसर की रिलीज हुआ उन्होंने ऑप्शन 1 को भी ट्रू ऑप्शन दिया है। तो जो भी लर्नर्स जिनका ऑप्शन 1 उन्होंने डाला था और वो गलत हो गया था तो उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि अगर किसी ने ऑप्शन 1 3 को मार्क किया है तो डेट विल गेट ग्रेस। तो ग्रेस में भी लेट अस सपोज ये जिस लर्नर का क्वेश्चन पेपर है उसने पहले से ऑप्शन 3 को मार्क किया था तो क्या उसको फिर से ग्रेस मिलेगा? एक क्वेश्चन के भाई आपको 2 ही मार्क्स मिलने हैं ना। तो अगर एनटीए ने बोला कि ऑप्शन 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, तो अगर आपने पहले से 1 डाला हुआ था या आपने पहले से 3 डाला हुआ था तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। 1 एंड 3 जिनका भी है उनको ग्रेस मिलेगा अगर उनका वो ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं था। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूँ, ये मैंने अपने चैनल पे भी आपको बताया था। मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑलवेज परफेक्टिव मेंटेनेंस, बट एनटीए वालों ने इसका ऑप्शन प्रिवेंटिव प्रीवियस में करेक्ट किया था, करेक्ट। तो जो भी लर्नर्स, लेट अस सपोज ये लर्नर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इसने ऑप्शन 1 को सिलेक्ट किया था फर्स्ट टाइम में, है ना, और एनटीए ने इसका आंसर कौन सा दिया था 4, तो इसलिए उसका गलत हुआ बिकॉज कि पहले गलत हुआ और जो अब रिवाइज्ड आंसर शीट आया है उसमें एनटीए ने उसको परफेक्टिव मैच किया है। तो हिंस इस तरीके से आपको समझना है, यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन ट्रू हो गया, हिंस इसको +2 मार्क्स मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन पहले से आपका ट्रू था और एनटीए ने उसको अभी फिर से रिवाइज करके ट्रू किया है तो उसका ग्रेस आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था फर्स्ट टाइम पे और अभी एनटीए ने अगर उसको करेक्ट दिया है तो नाउ यू विल गेट श्योरली यू विल गेट अ ग्रेस 2 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का मैंने कंफ्यूजन दूर किया। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत लर्नर्स ने नोटिस ही नहीं किया है कि ये क्वेश्चन भी आप अपने जो भी मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपका 54.67 कट ऑफ गया है। इसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन 82 सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150 तो आप जनरल कैटेगरी से यूजीसी नेट इस बार क्वालिफाई जरूर कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन की बात हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जो डैश 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 है आपके रिवाइज आंसर शीट में 4 क्वेश्चन के लिए, उसके लिए क्या करना था। तो उसके लिए सबसे पहली बात है ग्रेस किसको मिलेगा। तो जो बंदा उसका कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसको ही ग्रेस मिलेगा।
अगर आपने किसी भी वजह से इस क्वेश्चन को, सपोज आपको टाइम नहीं मिला और आपने एक भी ऑप्शन सेलेक्ट करके एग्जाम में नहीं आया था, तो डियर लर्नर आपको उसका ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बंदा अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन उसको ही उसके ग्रेस मिलते हैं। तो एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब ये जो मेरी बंदी है उसका ये क्वेश्चन गलत हुआ था, है ना, तो उसका क्वेश्चन गलत हुआ था रिवाइज्ड आंसर शीट के भरोसे, बट अब बिकॉज की उसको ग्रेस मिल गया तो नाउ शी कैन काउंट +2 मार्क्स। तो गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से आपको ग्रेस काउंट करना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन से पता नहीं वो किस लिए एनटीए वाले इतना गलत आंसर सपोज करते। अब देखो फिर से उस बंदी का उसने ऑप्शन 4 को सेलेक्ट किया था, है ना, और जब प्रीवियस आपका आया था आंसर शीट तो उन्होंने 3 ऑप्शंस को ट्रू बताया था, तो ठीक है उसका गलत हो गया। बट जो कल का आंसर शीट आया है उसमें उसको ग्रेस मिला। ग्रेस मिलने का मतलब बिकॉज कि उसका क्वेश्चन ये रॉन्ग था और उसने अटेम्प्ट भी किया है, तो नाउ अगेन शी विल गेट +2 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रेस काउंट करना है। अगेन दिस ऑप्शन, उसने ऑप्शन 1 को सिलेक्ट किया था, तो पहली तो बात ये थी कि उसने कुछ तो सिलेक्ट करके आई थी, है ना, और एनटीए वालों ने इसका ऑप्शन 3 दिया था, तो अब ऑब्वियसली उसका पहले रॉन्ग था तो अभी उसको अगेन ग्रेस मिलेगा, तो +2 उसका फिर से काउंट हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। उसने ऑप्शन 4 को सिलेक्ट किया, है ना, अब एनटीए ने इसका ग्रेस दिया, डैश 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 दे दिया, मतलब ग्रेस दे दिया, बट उसने इसका कुछ भी आंसर दिया है नहीं दिया है, तो क्या उसको ग्रेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसके आंसर गलत से सही नहीं हो रहे, ऑलरेडी उसका ऑप्शन ये सही था, तो उसको ऑलरेडी इसका +2 मिल चुका है, तो दोबारा से ग्रेस उसको नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना था कि टोटल आपके 7 क्वेश्चन थे, तो इस बार तो एनटीए वालों ने भगवान जाने क्या किया है। लास्ट टाइम भी दिसंबर 2019 में 3 to 4 क्वेश्चंस का ग्रेस था एंड इस बार तो 7 क्वेश्चन का है। तो बहुत ऐसे लर्नर्स है जो बोल रहे हैं कि मैम मेरा 1 मार्क से नहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे जिन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आप 1 से 2 दिन रुकिए। 1 से 2 दिन में जब रिजल्ट फाइनली आउट होगा देन यू टेल मी कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं किया है। किसी की बात को सुनकर आपको अभी से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है ना। तो लेट्स वेट, फिंगर क्रॉस्ड है मेरा भी, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन है। तो मैं एट लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि मैंने ये 7 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप इसका पॉज करके आप अपने आंसर शीट में ज़रूर इसको मेंशन कर लें एंड स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें एंड एट लास्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मैं जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि 6 out of 7 क्वेश्चन ऐसे आ गए क्वेश्चन जो एज इट इज़ मैंने लास्ट डे ऑफ नेट का पढ़ाया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल जस्ट हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, बिकॉज इन द कमिंग डेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑल द रिविजन फॉर MS सेट। तो अगर नेट नहीं भी हुआ है किसी लर्नर का तो मैं उनको ये बोलूँगी कि अगर आपने कोई भी स्टेट वाइज अगर सेट का फॉर्म भरा है तो आप दिस इज़ द हाई टाइम कि आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप इस सेट को भी ज़रूर क्वालिफाई करें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत वैकेंसीज आते हैं। एंड एट लास्ट फॉलो अस ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, बिकॉज ये जो भी मैं PDF प्रोवाइड करूँगी वो सारा टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूँगी एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, जो आप इसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में एंड इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कोई भी डाउट है तो आप फ्री होकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मी अ मैसेज थ्रू माई email ID और आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।